Hello students, welcome to class 12th. So today we are talking about the first chapter of physics, that is electric charges and field. आज हम बात करेंगे 12th क्लास के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में. सो इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड के बारे में तो बाद में बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. So if we talk about definition which is given in the books, that is electric charge is an intrinsic property of elementary particles. Elementary particles means electrons, protons and neutrons. Elementary जो particles होते हैं वो होते हैं electron, proton and neutron. इनसे ही सारे जितने भी masses हैं हमारे इस यूनिवर्स में, those are made up of these elementary particles. Now comes the term intrinsic. What do we understand by intrinsic? Intrinsic means belonging naturally. इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर हाल में अगर कोई मास होगा तो ये अवेलेबल होगी ही होगी. मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो हर हाल में अवेलेबल हो उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. तो मास और चार्ज ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स, मासेस, बॉडीज हैं जिनके अंदर होंगे. बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज. मास जो होता है दैट इज नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब जब कभी भी हम मूव करते हैं तो जो मास है वो चेंज हो जाता है. इट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, where m0 is rest mass. So अगर कोई मास किसी स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, सपोज देयर इज ए मास विच इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ c, that means speed of light. In that condition m will be equal to m0 under root 1 minus, now v is equal to c, that is why it will be c square upon c square. That means it will be m is equal to m0 under root 1 minus 1, that is m0 upon 0. So it means if a body is traveling at the speed of light, its mass will become 0. खैर हमें मास के बारे में बात नहीं करनी है. We will talk about charge. So charge and mass, these both are properties which are essential. Now what is difference between charge and mass is when moving it is different. लेकिन जो चार्ज है उसे चाहे हम मूव भी कराएं तब भी उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी. ऑल्दो चार्ज का जो मास है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. सो टुडे द फर्स्ट टॉपिक विच विल कम अंडर चार्जेस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण करना. संरक्षण करना मतलब बचाना. बचाने का मतलब अगर हम कहें कि कंजर्व वाटर, तो कंजर्व वाटर का मतलब होता है कि हमको जो पानी है विच वी आर यूजिंग उसे हमें बचाना चाहिए. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर. एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो दूसरी डेफिनेशन है दैट सेज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है ये हम एक एग्जांपल से देखेंगे. सपोज वी आर हैविंग ए सिस्टम और इसके अंदर हमारे पास तीन कोई बॉडीज हैं. बॉडी नंबर ए, बॉडी नंबर बी एंड बॉडी नंबर सी. अब अगर हम क्या करते हैं, इसका जो चार्ज है इस पे मान लेते हैं इट हैव 3 कूलम चार्ज, इट हैव 1 कूलम चार्ज एंड इट हैव -2 कूलम चार्ज. अब हमने क्या किया, इस बॉडी को, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट मीन्स ये जो बॉडी है ये इंसुलेटर की बनी है. इंसुलेटर मीन इट विल नॉट अलाउ पासेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट टू सराउंडिंग. अब हमने क्या किया, इस बॉक्स को हमने आराम से ऐसे सेक कर दिया और सेक करने से क्या होगा, ये जो बॉडीज हैं आपस में मिलेंगी और फिर अलग हो जाएंगी. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मान लीजिए इस वाली बॉडी पे +2 कूलम का चार्ज है, इस वाली बॉडी पे +3 कूलम का चार्ज, व्हाट विल बी चार्ज ऑन दिस बॉडी?
इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट सपोज द चार्जेज ऑन इट इज Q1, Q2 and Q3. Q1 plus Q2 plus Q3 should be equal to, law of conservation says Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash. लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से अब हम इनको ऐड कर देंगे तो इट विल बी 3 कूलम प्लस 1 कूलम एंड हियर माइनस 2 कूलम इज इक्वल टू, दो हमें पता है 2 कूलम प्लस 3 कूलम, हियर लेट इट बी Q3 डैश, 3 1 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 3 2 5 प्लस Q3 डैश. So from here we will get Q3 dash is equal to 2 minus 5 is equal to minus 3 coulomb. So the new charge on it will be minus 3 coulomb. तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हमें पता चला कि इसका टोटल चार्ज जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम था, इसके टोटल चार्ज के बराबर